बोर्ड एग्जाम 2025 बहुत ज़्यादा पास है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि न जाने बोर्ड का पेपर मेरा कैसा होगा। बहुत ज़्यादा पास है, कुछ ही घंटे शेष है। अब मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में फॉलो करनी है। क्या है टिप्स, बहुत अच्छे से सुनो। पहली जो टिप्स है वो है कि भैया आपको समय पर पहुंचना है और समय की कीमत को ध्यान में रखना है। ठीक, आप बोर्ड पेपर देने के लिए जा रहे हैं, रिलैक्स हो के रहेंगे, रात में अच्छे से नींद लेंगे, सुबह मैं क्लास लूंगा, सुबह की क्लास करेंगे। दूसरी चीज ये है कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर समय से पहुंचेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, दूसरी चीज कि आपका पेपर जो है ना वो कैसा पेपर है, वो आपका गणित का पेपर है। और गणित का पेपर ऐसा पेपर होता है कि आप इसको एक दिन पढ़ करके शायद तैयार नहीं कर सकते, लेकिन आप एक दिन पढ़ करके पूरा निचोड़ एक बार रिवाइज कर सकते हो, जो कि मैं आप सभी को करा रहा हूं। गणित के पेपर में बहुत बड़ी समस्या होती है दो चीजों की। पहली बड़ी समस्या होती है गणित के पेपर के अंदर समय का प्रबंधन। प्लीज मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि समय का प्रबंधन, समय का जो प्रबंधन होता है, यहीं पर क्या होती है, बच्चों से गलती होती है। क्या गलती होती है कि उनका पेपर छूट जाता है। इसके ऊपर हमने एक स्पेशल लेक्चर बना रखा है कि आपको कितने मिनट में कितने क्वेश्चंस करने हैं। हाल ही में मैंने एक दिन दो दिन पहले अपलोड कर रखा है, तो उसको जरूर देख लेना पेपर में जाने से पहले। दूसरी चीज, अब समय खराब ना हो इसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम डिवाइड करके बताया है मैंने, जरूर उसको अच्छे से फॉलो करना। दूसरी बड़ी समस्या होती है कि गणित के पेपर में बच्चों के अंदर क्या आ जाता है, बच्चों के अंदर क्या आ जाता है, वो थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि भाई ऐसा ना हो कि मेरा पेपर छूट जाए, ऐसा ना हो कि मेरा पेपर छूट जाए। तो भाई याद रखना, तुमने साल भर मेहनत करा है ना, तो तुम्हारा पेपर छूटेगा नहीं। तुम एक एक क्वेश्चन करके आओगे और तुमने बहुत अच्छे से मेहनत करी, तो तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना। तीसरी चीज जो आपको बोर्ड पेपर से पहले याद रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, यानी कि हर प्रश्न आपको हल करना है, कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। हर आपको प्रश्न क्या करना है, अच्छे से करके आना है। ये आपको याद रखना है कि कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। अब मन में सवाल ये आता है कि सर ये बताइए कि सर पहले हमको शॉर्ट करना चाहिए या पहले हमको लॉन्ग करना चाहिए या पहले हमको OMR वाला करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए सर ये बता दो। यानी सर ये बता दो कि भैया क्रम क्या होगा। सर तीन बातें तो बढ़िया थी आपकी, सर चौथी बात ये है कि पेपर का जो क्रम होगा वो कैसे करें, यानी पेपर में जो हम करें उसका क्रम कैसा होना चाहिए, इसको ध्यान में सुनो। अगर हम पेपर के क्रम के बारे में बात करें तो भाई याद रखना, हमें पेपर के सीक्वेंस को फॉलो करना होगा। पहले हमको MCQ करके खत्म कर देना है, फिर उसके बाद हमको 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे जाना है, फिर उसके बाद 3 वाले पे 4 वाले पे जाना है, फिर हमको 6 वाले पे जाना है। सर हमारे यहाँ तो एक मास्टर साहब थे और वो कह रहे थे कि पीछे से पेपर करना बेटा, क्योंकि पीछे से नंबर ज्यादा मिलते हैं और बड़े क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल सही बात है उनकी, उन्होंने आपको सही सलाह दिया कि पीछे से पेपर करना। पर एक बात मेरी सलाह सुन लो, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए पेपर को आप पीछे से करना शुरू करते हैं, जो कि प्रश्न होते हैं बड़े, और आपको पता है कि जो आपका 70 नंबर का रिटर्न पेपर होता है, उस 70 नंबर के रिटर्न पेपर में 32 नंबर के क्वेश्चन होते हैं छोटे और 38 नंबर के क्वेश्चन होते हैं बड़े। ठीक है, ये बात आपको पता थी क्या? नहीं पता थी, आज जान लो। अब ये जो 38 नंबर होते हैं ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, और पेपर को मान लीजिए आपने पीछे से करना शुरू किया, आपने 38 तो पक्के कर रही है। अब ये क्या है ना कि आगे से करने से तुम्हारा जो दिमाग होगा वो परेशान नहीं होगा। जब तुम पीछे से करते हुए आओगे तो तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम ये होगी कि तुम्हारे पेपर में पेपर के छूटने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि तुम टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे। पहला आपका लॉस है। दूसरा लॉस ये है कि जब आप पीछे से करते हुए आओगे, बड़े क्वेश्चन में अगर तुम कहीं जूझ गए, अगर बड़े क्वेश्चन में कहीं तुम जूझ गए, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर तुमको लगेगा कि लास्ट में सर जी OMR मेरा छूट गया। तो पेपर को आप आगे से करोगे, ना कि पीछे से करोगे। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई? पीछे से नहीं करोगे बल्कि आगे से करोगे, इस बात का ध्यान रखोगे। गलती तो नहीं करोगे कि सर पीछे से करते हुए आए हैं। ये एक हो गई टिप्स हमारी। अगली चीज ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगली जो चीज है कि जो भी प्रश्न आप करने के लिए जाओगे, किसी एक प्रश्न पर अधिक समय नहीं दोगे। यानी कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, किसी प्रश्न पर आप जूझना मत। क्या कहा मैंने? किसी भी प्रश्न पर आप जूझना मत।
कि भैया अरे नहीं आ रहा है तो हम इसको बार बार काट पीट करके कर रहे हैं। ऐसा मत करना। यदि आपने प्रश्न को बार बार काटा पीटी करी तो आपको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये एक अलग से टिप्स हो गई। अगली टिप्स सुन लो ध्यान से, हमारी टिप्स ध्यान से सुनना। जो हमारी छठी टिप्स है ना वो ये कहती है, वो हमसे ये कहती है, ध्यान से सुनना, कि हमें जो रफ काम करना है वो क्या करना है। जब हम लोग जहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, और ये जगह हमारे पास खाली है, यहीं पर रफ काम करोगे और उसको एक बार ऐसे काट दोगे। कॉपी के पीछे करने की आवश्यकता नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि इससे कॉपी तुम्हारी यही होगी ना कि सर गंदी दिखेगी। गंदी नहीं दिखेगी। एग्जामिनर को भी पता है कि ये मैथ का पेपर है और मैथ के पेपर में कैलकुलेशन होती है, तो हमें साइड में करना है और एक बार काटना है, गंदा नहीं करना है। हाँ, अगर आप गंदे तरीके से कैलकुलेशन करते हो तो आप कॉपी के पीछे कर लेना, लेकिन अगर आप साफ सुथरा कैलकुलेशन करते हो तो आप बगल में करना और एक लाइन से काट देना। समझ में आई बात? ताकि उसको भी तो लगे ना कि भैया बच्चे ने मेहनत करी है। तो ये थी हमारी कुछ टिप्स जो हमने आप सभी को बताई। अगली जो मैं एक बार फाइनल आपको टिप देना चाहता हूं, और फाइनल आपकी ये टिप है कि जब आप बोर्ड का पेपर दे करके वापस आओगे तो आप रिलैक्स होकर के अगले पेपर की तैयारी करोगे, क्योंकि जो हो गया उसको भूल जाओगे। क्योंकि अब बहुत पास पेपर आ गए हैं। हिंदी के पेपर में और मैथ्स के पेपर में टाइम बहुत था, गैप बहुत था, लेकिन मैथ्स के पेपर के बाद गैप नहीं होगा। कुछ बच्चों को संस्कृत होगा, कुछ बच्चों का अगले ही दिन हमारा साइंस होगा, तो ऐसे में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। ठीक है? सो आई होप हमारी टिप्स आपको समझ में आई होंगी। अब मेरी टिप्स आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक है? अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है?